हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंटरैक्टिव सेशन। तो आज कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे और फिलॉसफी का एक ऐसा पन्ना, एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने अपने प्रिंसिपल के लिए ही अपनी जान दे दी। क्या आपने कभी अपने प्रिंसिपल के लिए जान देना चाहोगे? नहीं, कोई भी नहीं चाहेगा। और उन्होंने एक ऐसी क्लेम करी जो बहुत ही यूनिक था। उनके सोचने का तरीका, उनका जो आइडियाज थे, उनके थॉट प्रोसेस इस यूनिवर्स के प्रति वो बिल्कुल ही सबसे डिफरेंट था। जो क्लेम के बारे में बात कर रही हूं, उन्होंने ऐसे क्या क्लेम करी? क्या आपने आज तक कभी किसी को कहा है कि हाँ मुझे सब कुछ पता है? बिल्कुल भी नहीं। सबको सब कुछ नहीं पता होता है। मुझ में कुछ कमी है, आप में कुछ कमी होगी, हर किसी में कुछ ना कुछ तो मिसिंग पॉइंट है ही। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसको सब कुछ पता है। ऐसा नहीं होता है। हमारी जो नॉलेज है वो एक लिमिटेड पॉइंट तक ही, एक लिमिटेड ही नॉलेज है। हम सब एक लिमिटेड वर्ल्ड में जी रहे हैं। उन्होंने ये कहा, दुनिया का सबसे समझदार इंसान, इंटेलिजेंट और स्मार्ट पर्सन वही है जो ये बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता। तो इसका मतलब ये हुआ, जो ये यूनिवर्स है और जो हमारा दिमाग है, ये एक लिमिटेड नॉलेज को ही एक्सेप्ट करती है। जो हमारा जो मेमोरी फीड है, जब हम कुछ किसी चीज़ को देखते हैं, समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो उसमें से भी कुछ चीज़ें छूट जाती है। पूरी की पूरी चीज़ें हम नहीं जान पाते हैं। मोस्ट इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट पर्सन वही है जिन्होंने ये कहा है कि आई नो दैट आई नो नथिंग। उनकी बेसिक कॉन्सेप्ट थी ये। चलो बात करते हैं, जो फिलॉसफी के बारे में बात करते, इतने सारे पर्सनालिटीज के बारे में बात करते, फिलॉसफी एक्चुअली है क्या? क्या एक सब्जेक्ट है? फिलॉसफी हर किसी के पास है, सबके पास है। फिलॉसफी क्या होती है कि मैं अपनी फिलॉसफी दिखा रही हूँ, आप अपनी फिलॉसफी दिखा रहे हो। इसका मतलब क्या है? मैं अपने आइडियाज़ को आपको शो कर रही हूँ, आप अपने थॉट प्रोसेस को मुझे शो कर रहे हैं। उसकी एक्सचेंज में हम चीज़ों को, मैं आपको समझती हूँ और आप मुझे समझते हैं। यही है। इट्स बियॉन्ड द इमेजिनेशन, बियॉन्ड ऑल द साइंस, दैट इज कॉल्ड फिलोसफी। आप ये भी कह सकते हो मदर ऑफ ऑल साइंस। तो फिलोसफी जो है एक क्वेश्चनिंग माइंड, एक चाइल्डिश माइंड आप बोल सकते हो। एक छोटे बच्चे को ले लो एग्जाम्पल, वो अगर कुछ नई चीज़ें देखते हैं, उसके बारे में पूछते रहते हैं आपसे, क्वेश्चन करते रहते हैं अगेन एंड अगेन, ये क्या है, क्यों है, किस तरह से ये चीज़ किस लिए आया है। तो उनको हर चीज़ें जानना होता है। दैट मीन्स फिलोसफी का जो बेसिक मीनिंग है, डेफिनेशन है, दैट इज लव ऑफ विजडम, जिज्ञासु, जानने की इच्छा। जो प्रोबिंग माइंड होती है, एजम्पशंस होते हैं, क्लैरिफिकेशन कॉन्सेप्ट, उसी पे ही बेस्ड है फिलोसफी। बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे आजकल जैसे एग्जाम्पल में ये ले लो कि आजकल टेक्नोलॉजी है, ठीक है, हमारे पास एंड्रॉयड सेट है, सबके पास आईफोन हो या फिर एंड्रॉयड सेट सबके पास है। हम इंटरनेट के थ्रू चीज़ों को जान रहे हैं, इस वर्ल्ड में क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या चल रही है, हमें उसके बारे में खबर होती है। सोचो जब ये सब चीज़ें नहीं था, टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं था, इतना चीज़ें कुछ लोगों को कुछ पता नहीं था, फ़ोन भी नहीं था, तो लोग किस तरह से अपने जो आइडियाज़ है, अपनी थॉट प्रोसेस को किस तरह से डिलीवर करते थे? डिबेट के थ्रू वो लोग बात करते थे आपस में, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ, तो वहाँ से किसी और की थॉट प्रोसेस आपको मिला और आपकी जो आइडियाज़ उनको जानने को मिला। सोक्रेटिस का एक कोट है कि देयर इज ओनली वन थिंग दैट इज गुड, इविल, नॉलेज एंड इग्नोरेंस। इसके अलावा कुछ और है ही नहीं। ठीक है, तो बेसिकली ये बोलना है कि गुडनेस, जो हमारे अंदर जो अच्छाई है, गुडनेस कैन ब्रिंग वेल्थ बट वेल्थ कैन नॉट ब्रिंग गुडनेस। आप समझ रहे हो? अगर आप अच्छा करोगे तो अपने आप आपके पास जो आपका फाइनेंशियल फैक्टर जो है वो स्ट्रांग होगा। अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हो, लोग उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहे, तो फिर वेल्थ तो आएगा नहीं और रिस्पेक्ट भी नहीं मिलेगी।
तो आप बहुत चीज़ें मिस आउट कर जाओगे, बहुत सारी चीज़ें खो दोगे। इंस्टेड ऑफ गेटिंग दैट मच अमाउंट व्हाट यू डिजर्व। तो साइंस हम बोलते हैं ना कि साइंस क्या है, साइंस ये भी एक फिलॉसफी है। बोला ना मैंने अभी कि इट्स अ मदर ऑफ ऑल साइंस। साइंस जो है कि कुछ जानने की इच्छा, अगर हम कुछ रिसर्च कर रहे हैं किसी चीज के ऊपर, चाहे वो स्पेस हो, जो हमारी स्पेस के लिए जो अभी चंद्रयान हो गया, मार्स मिशन हो गया, इतने सारे जो मिशन चल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अल्टीमेटली इट्स अ फिलॉसफी। ठीक है, कि आपको एक जानने की इच्छा है कि हाँ उसके ऊपर भी जो प्लैनेट हम बोल रहे हैं वो देखने में कैसा है, क्या हम वहाँ पे रह सकते हैं, क्या सर्वाइवल के लिए वो जगह ठीक है, ये सब चीज़ों को जानने की जो इच्छा है, जिज्ञासु, उसी को तो हम साइंस बोलते हैं ना। हर सवाल का जवाब होता है पर हमें उसे ढूंढने की देरी होती है। कुछ सवाल के जवाब हमारे सामने होती है और कुछ हिडन होती है। तो यही तो फिलॉसफी है, कुछ और जानने की इच्छा। जब हम जानने को इच्छा करेंगे तभी तो चीज़ें और डेवलप होगी। चाहे आप टेक्नोलॉजी को ही ले लो, अभी एंड्रॉयड सेट हो गया, iOS सिस्टम आ गया, तो चाहे जो इतना इंटरनेट वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, हर किसी के पास मोबाइल फोन से इस पे रिसर्च हो रही है। क्या चांद पे जाना जरूरी है? क्या चांद पे घर बसाना वो जरूरी है? सर्वाइवल हो सकती है क्या? तो इतने सारी चीजें ये एक इंसान ही सोचता है, कोई एलियन नहीं आती है। क्यों? उसका दिमाग ही ऐसा है कि फिलोसफिकल माइंड ऐसी है कि उसको जानने की और इच्छा होती है कि क्या है उसके आगे और क्या है। तो दैट इज कॉल्ड फिलोसफी, बियॉन्ड द इमेजिनेशन। अगर आप इमेजिनेशन ऐसा भी नहीं कि जो चीज़ें हम उसको प्रूफ ना कर सके, ऐसी कोई इमेजिनेशन, लॉजिकल इमेजिनेशन रखना, उसको कन्वर्ट करना रियलिटी में। वैसा कुछ एजम्पशन में नहीं जीना जो आपको पता हो कि नहीं ऐसा कुछ होने वाला तो है नहीं, लेकिन मैं अज्यूम कर रही हूँ, ऐसा नहीं होना है। लॉजिकल चीज़ों पे अज्यूम करना और उसको प्रूव करना, उस पर एक्सपेरिमेंट करना। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी, साइंस, ये सब चीज़ें ना, ये सब उसी से रिलेटेड, फिलोसफी से रिलेटेड है। अगर हम मुझे कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं, कुछ थॉट है, थॉट प्रोसेस मेरा डेवलप हो रही है कुछ चीज़ को लेके, चाहे वो टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड हो या फिर कुछ नॉर्मल चीज़ों को लेके हो, पर्सनल हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, कुछ चीज़, हम हर जगह अपनी फिलोसफी लगाते हैं, तब ये दुनिया चल रही है। विदाउट फिलोसफी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। विदाउट आइडियाज आप कुछ कर सकते हो क्या? वही आइडियाज, वही प्रोबिंग इन नेचर, वही क्वेश्चनिंग माइंड, उसी को ही फिलोसफी कहते हैं। तो जैसे मैंने छोटे बच्चे की एग्जांपल दिया, एग्जैक्टली वही है कि एक छोटे बच्चे जो उनका माइंड होती है ना, एक फिलोसोफर की माइंड वैसी होती है। ये क्या है, क्यों है, लोग जो मानते हैं क्या वो सच है या फिर नहीं है। तो इट्स वेरी सिंपल एंड फंडामेंटल, यही है उसका। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको कुछ और पर्सनालिटीज के बारे में वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइए, तो मैं डेफिनेटली उनके बारे में एक वीडियो बनाऊंगी। I hope you like this video. If you like it, then like, share and subscribe my channel. See you in the next video. Thank you.